नमस्कार मित्रों। मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज एक एस्ट्रोलॉजी में एक नया चीज़ के बारे में हम बताएंगे। वो चीज़ है कि मेडिकल लाइन में जाने के लिए कौन कौन सा ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो अगर मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो देखना पड़ेगा दसम भाव के साथ रवि का क्या कनेक्शन है, सूर्य का क्या कनेक्शन है, और देखना पड़ेगा शनि के साथ सूर्य का क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अर्थात कोई भी नाड़ी लिंक, जैसे एक ही राशि में या परस्पर सप्तम में या एक दूसरे के पंचम नवम में या एक दूसरे के थर्ड और 11th हाउस में अगर रहेगा सूर्य और शनि नाड़ी लिंक करेगा, तो आदमी मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकता है। और शनि के साथ केतु का कॉम्बिनेशन, क्योंकि केतु भी मेडिसिन और जो डॉक्टरी लाइन है उसको भी बताते हैं। तो इसको हम कोई एग्जाम्पल लेके, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके, ये जो हॉरोस्कोप में क्या कॉम्बिनेशन रहने से आदमी डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर होंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेन जो पॉइंट है सूर्य का पोजीशन, सूर्य, क्योंकि सूर्य है वो डायरेक्टली मेडिकल लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा जो शास्त्र है उस शास्त्र में ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो लेते हैं उसमें फर्स्ट एग्जांपल है तुला लग्न का। लग्न में गुरु राहु बटा है, सेकंड हाउस में शनि है, थर्ड हाउस में चंद्रमा है, सप्तम में मंगल केतु है, नवम में शुक्र है, दसम में रवि है। क्या? दसम में रवि है और 11 भाव में बुध है। तो यह देखा कि तुला लग्न का जातक है, जातक की दसम भाव में सूर्य बैठा है, दसम भाव में सूर्य बैठा है। तो ये यहाँ देख रहे हैं हम, दसम के साथ सूर्य का कनेक्शन हुआ। और सूर्य कर्कट राशि में है दसम भाव में, शनि वृश्चिक राशि में है, मतलब सूर्य शनि का पंचम नवम का कनेक्शन हो गया। ये भी एक बात है। तो क्योंकि शनि जो है वो कर्म कारक है, कर्म कारक शनि सूर्य के साथ संपर्क में आ गया, सूर्य के साथ नाड़ी लिंक कर लिया, इसलिए जातक डॉक्टर है। ये एक महिला का हॉरोस्कोप था, ये महिला डॉक्टर है। दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल में क्या है, कन्या लग्न है, लग्न के सेकंड हाउस में शनि है, थर्ड हाउस में चंद्रमा है, फोर्थ हाउस में मंगल राहु है, और दसम भाव में सूर्य है, केतु है, बुध है और गुरु है, और 12 भाव में सिंह राशि में शुक्र बैठा है। तो कन्या लग्न का जातक है, ये भी एक डॉक्टर का हॉरोस्कोप है। उन्होंने डॉक्टरी लाइन में बहुत सारा पैसा कमाया, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है। तो इसका कॉम्बिनेशन में कन्या लग्न है, दसम भाव मिथुन राशि में सूर्य बैठा है, और सूर्य के पंचम में, सूर्य के पंचम में तुला राशि में शनि बैठा है। और भी देखेंगे कि सूर्य भी केतु के साथ युक्त है, मिथुन राशि में सूर्य भी केतु के साथ युक्त है, और केतु और सूर्य दोनों की पंचम में शनि बैठा है। मतलब शनि सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन या नाड़ी लिंक यहाँ पर मिल रहा है। तो इसलिए यह व्यक्ति डॉक्टर है, इसलिए यह व्यक्ति डॉक्टर है। और एक हॉरोस्कोप लेंगे। ये हॉरोस्कोप जो है बलाई चांद मुखोपाध्याय, ये बंगाली नोवेलर है, नोवेलिस्ट है, राइटर है। वो राइटर भी है, लेकिन वो इन प्रोफेशन, पेशागत जीवन में
डॉक्टर थे। तो क्या है उनका हॉरोस्कोप में, ये हम लोग देखेंगे। जो मकर लग्न है, उनका मकर लग्न है, छठे भाव में शुक्र केतु बैठा है, सप्तम में कर्क राशि में सूर्य बैठा है, अष्टम में बुध मंगल बैठा है, दसम भाव में गुरु बैठा है और 11 भाव में शनि चंद्रमा बैठा है। 11 भाव में शनि चंद्रमा बैठा है। यहाँ पर देखेंगे कि दसम मकर लग्न का दसमपति शुक्र मिथुन राशि में बैठा है और सूर्य जो है वो कर्क राशि में बैठा है। मतलब शुक्र और सूर्य दसमपति शुक्र के ठीक सामने वाला राशि में, ठीक आगे आगे का जो राशि है कर्क राशि, उसमें सूर्य बैठा है। मतलब सूर्य और शुक्र दोनों का नाड़ी लिंक हो रहा है, इसलिए ये व्यक्ति डॉक्टर है और डॉक्टर बनने का योग बन रहा है। और भी देखेंगे कि कर्क राशि में सूर्य है, उसका पंचम भाव में शनि, वृश्चिक राशि में शनि बैठा है और शनि बैठा है, इसलिए सूर्य और शनि का पंचम नवम का कनेक्शन, मतलब नाड़ी लिंक हो रहा है, इसलिए ये जातक डॉक्टर बना है। तो देखिए हम तीन ठो एग्जाम्पल लेके आप लोग के सामने प्रेजेंट किया और अभी और एग्जाम्पल लेंगे। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो भी एक डॉक्टर है, नौकरी करता है, गवर्नमेंट नौकरी करता है, वो डॉक्टर भी है, डॉक्टरी लाइन में ही नौकरी करता है, गवर्नमेंट डॉक्टर। तो उनका जो हॉरोस्कोप है वो कन्या लग्न का है। लग्न में गुरु बैठा है, सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, मंगल बैठा है, राहु बैठा है और थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि में शनि बैठा है और फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा है, छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, अष्टम भाव में केतु बैठा है। तो यहाँ पर देखिए कन्या लग्न का जातक है और उनका जो दसमपति बुध वो सेकंड हाउस में सूर्य के साथ बैठा है। यहाँ पे देखिए दसमपति बुध सूर्य के साथ कनेक्शन कर रहा है और बुध दसमपति और सूर्य, उसका आगे वाला जो राशि वृश्चिक राशि में शनि बैठा है। मतलब शनि सूर्य बुध ये तीनों का नाड़ी लिंक हो रहा है, इसलिए ये व्यक्ति डॉक्टर है, डॉक्टर इनका प्रोफेशन हुआ। और एग्जाम्पल लेंगे, ये डॉक्टर उमा शर्मा जो नोएडा का है, डॉक्टर उमा शर्मा, उनका हॉरोस्कोप है। उनका हॉरोस्कोप में कौन सा लग्न है? वृश्चिक लग्न। कौन सा लग्न है? वृश्चिक लग्न। लग्न के थर्ड हाउस में सूर्य है, मंगल है, शनि है, केतु है, शुक्र है, बुध है, ये छठों ग्रह है और नवम भाव में राहु है और 11 भाव कन्या राशि में चंद्रमा बैठा है। तो देखिए ये वृश्चिक लग्न का जातक है, थर्ड हाउस में सूर्य का, शनि का, केतु का कॉम्बिनेशन है, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठा है, जो मेडिकल लाइन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, मेडिकल लाइन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर देखिए दसम पति जो है वो सूर्य है, दसमपति सूर्य, वो सूर्य है, वो क्या हुआ, वो शनि के साथ कनेक्शन हो गया और केतु के साथ कनेक्शन हो गया। शनि तो कर्मकारक है, जो कर्मकारक ग्रह शनि दसमपति सूर्य के साथ कनेक्टेड हुआ और केतु के साथ भी कनेक्टेड हुआ, एक ही राशि में बैठा है, इसलिए ये योग इनको डॉक्टर बनाया। और एग्जाम्पल जो लेंगे, ये एग्जाम्पल है डॉक्टर विधान चंद्र राय। आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय बहुत बड़ा डॉक्टर था और वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर भी था। तो उनका हॉरोस्कोप में देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन है, जिस कारण उन्होंने डॉक्टर बना। उनका जो है कुंभ लग्न
लग्न के 4th हाउस में गुरु है, शनि है, केतु है, और 5th हाउस में सूर्य है, बुध है। 6ठे भाव में शुक्र कर्क राशि में बैठा है। 7म भाव सिंह राशि में मंगल बैठा है, और 10म भाव में राहु बैठा है। 11 भाव में चंद्रमा बैठा है। तो यह देखिए डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनका कुंभ लग्न है। जो कुंभ लग्न है और जो सूर्य है सूर्य के साथ शनि, सूर्य और शनि और केतु, ये तीनों ग्रह, सूर्य शनि केतु, ये तीनों ग्रह पास पास राशि में बैठा है। शनि केतु वृषभ राशि में बैठा है और सूर्य मिथुन राशि में बैठा है। मतलब शनि केतु और सूर्य शनि केतु, ये 3 ग्रहों का नाड़ी लिंक हो गया। इसलिए इन्होंने डॉक्टर बना और डॉक्टर उनका प्रोफेशन रहा। तो ये भी छोड़ के और एग्जाम्पल हम लेंगे, ये तो 6 एग्जाम्पल हमने ले लिया, 6 नंबर एग्जाम्पल ले लिया, अभी 7th एग्जाम्पल लेंगे। क्योंकि देखिए अगर कोई भी सूत्र है तो उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखना जरूरी है कि वो सूत्र फलता है न कि नहीं फलता है। वो सूत्र उसका प्रैक्टिकल अप्लाइड होता है कि नहीं होता है, ये भी देखना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बना कि आप लोग को समझने में कोई समस्या ना हो, आप लोग इजीली इसको समझ सके विथ एग्जाम्पल। इसलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो एग्जाम्पल है ये भी एक महिला डॉक्टर है, उनका जो लग्न है ये धनु लग्न है। धनु लग्न में सूर्य शनि बुध बैठा है। 3rd हाउस में राहु बैठा है। 4th हाउस में मंगल बैठा है। 6ठे भाव में गुरु चंद्रमा बैठा है और 9वें भाव में केतु बैठा है और 12वें भाव में शुक्र बैठा है। तो यह भी देखिए लग्न में क्या है, लग्न में दशमपति बुध सूर्य के साथ बैठा है और लग्न में शनि भी सूर्य के साथ बैठा है। तो यह भी देखिए दशमपति का कनेक्शन लग्न के साथ हो गया, सूर्य के साथ हो गया, और शनि जो कर्म कारक ग्रह है, जो कर्म दिलाते हैं, जो प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, वो भी सूर्य के साथ बैठा है। और भी देखिए केतु जो है, केतु सूर्य शनि ये दोनों के साथ पंचम नवम में है। सूर्य और शनि के नवम में केतु है। ये भी मतलब सूर्य शनि दशमपति प्लस केतु, ये चारों का नाड़ी लिंक हो गया। तो इसलिए ये जाति का डॉक्टर है। तो उसके बाद और एग्जाम्पल लेंगे। ये जो डॉक्टर है फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जी शक्तिवेल का, डॉक्टर जी शक्तिवेल जो फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट है। इनका हॉरोस्कोप में देखेंगे क्या है। इनका हॉरोस्कोप में लग्न कन्या लग्न है, लग्न में राहु बैठा है और 4th हाउस 4th भाव में गुरु शनि बैठा है, पंचम में शुक्र मंगल बैठा है और सप्तम में सूर्य बुध केतु बैठा है और 10th में चंद्रमा बैठा है। कन्या लग्न है, 10th में मिथुन राशि में चंद्रमा बैठा है। और दशमपति देखिए, यह भी देखिए दशमपति बुध मीन राशि में सूर्य के साथ बैठा है और केतु के साथ भी बैठा है। तो देखिए यह भी देखिए दोस्तों, यह भी देखिए कि सूर्य दशमपति
प्लस केतु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, सूर्य दशमपति केतु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए ये व्यक्ति भी डॉक्टर का मतलब डॉक्टर बना और फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेंगे, डॉक्टर सुशील सेन। ये डॉक्टर सुशील सेन भी हार्ट स्पेशलिस्ट था, जो बंगाल में बंगाल सुपरस्टार महानायक उत्तम कुमार है उनका डॉक्टर था। ये डॉक्टर सुशील सेन उनका डॉक्टर था, उनका ट्रीटमेंट करते थे डॉक्टर सुशील सेन। महानायक उत्तम कुमार जो है बंगाली सुपरस्टार, उनका ट्रीटमेंट करते थे। तो ये भी बहुत फेमस पर्सन था। अब इनका हॉरोस्कोप में क्या है, इनका बार्थ चार्ट में क्या है, इसको हम देखेंगे। इनका बार्थ चार्ट में है जो धनु लग्न है, लग्न में शनि बैठा है, सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा है, फोर्थ हाउस में राहु बैठा है, अष्टम भाव में अष्टम भाव में गुरु मंगल बैठा है, और दसम भाव में केतु बैठा है, 11 भाव में सूर्य बुध बैठा है, और 12 भाव में शुक्र बैठा है। यह भी देखिए, जो दसमपति जो है बुध, वो तुला राशि में सूर्य के साथ बैठा है, अर्थात दसमपति के साथ सूर्य का कनेक्शन हुआ, और केतु भी उसका पीछे वाला राशि में बैठा है। मतलब दसमपति प्लस सूर्य प्लस केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए ये व्यक्ति भी डॉक्टर बना, और बहुत डॉक्टर लाइन में बहुत नेम एंड फेम कमाया। उसके बाद और एक डॉक्टर का हॉरोस्कोप लेंगे, डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार। यह भी एक बंगाली डॉक्टर था, डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार। इनका हॉरोस्कोप हम देखेंगे, इसमें क्या लिंक है। इनका जो हॉरोस्कोप है, ये मकर लग्न है, सेकंड हाउस में बुध बैठा है, और फोर्थ हाउस में गुरु बैठा है, छठे भाव में चंद्र राहु है, और नवम भाव में शुक्र शनि बैठा है, नवम भाव में शुक्र शनि बैठा है, दसम भाव में सूर्य बैठा है और मंगल बैठा है, और 12 भाव में द्वादश भाव में केतु बैठा है। तो यह भी देखेंगे, दसम भाव में लग्न का दसम भाव में सूर्य बैठा है, तो मतलब डॉक्टरी लाइन को, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन इंडिकेट कर रहा है। और शनि जो कर्म कारक ग्रह है, वो भी सूर्य के पीछे वाला राशि में बैठा है, मतलब नाड़ी लिंक हो गया, पास राशि में बैठा है, नाड़ी लिंक हो गया। तो यह भी देखिए, और सूर्य का जो तृतीय थर्ड हाउस में सूर्य जो है तुला राशि में, और केतु है धनु राशि में, तो मतलब सूर्य और केतु दोनों का भी नाड़ी लिंक हो गया। तो इसलिए ये व्यक्ति भी डॉक्टर बना और डॉक्टरी लाइन में बहुत नाम कमाया। तो दोस्तों, मेरे ये छोटा सा प्रयास था, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके ये समझाया और समझाने की कोशिश किया, और आप लोग के सामने ये प्रेजेंट किया कि अगर दसम भाव के साथ सूर्य का कनेक्शन हो, दसम पति के साथ सूर्य के कनेक्शन हो, शनि के साथ सूर्य का कनेक्शन हो, और शनि के साथ केतु सूर्य, ये 3 ग्रहों का कनेक्शन हो, तो आदमी डॉक्टर बनने का योग बनता है, तो दोस्तों, मेरे ये छोटा सा वीडियो था आप लोग के लिए। आप लोग भी मेरा जो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को और बहुत सारे डॉक्टर्स को जो चार्ट है उसमें अप्लाइड करके देखिए कि ये सूत्र लागू होता है कि नहीं होता है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, उनको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।